आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उस मूवी में जो फुनसुक वांगडू का किरदार था जिसे आमिर खान ने प्ले किया था, वो इंस्पायर्ड था सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक ऐसा चेहरा है जिसे शायद अभी जितने लोग जानते हैं उससे ज़्यादा लोग जानने चाहिए, लेकिन आज यही सोनम वांगचुक अनशन यानी कि भूख हड़ताल पर है। क्लाइमेट फास्ट क्यों? वजह है लद्दाख। 6 मार्च को सोनम ने अनशन की शुरुआत करी थी और जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये अनशन 21वें दिन यानी कि अपने अंतिम दिन में पहुंच चुका है। दरअसल सोनम और लद्दाख के लोगों की 4 मांगे हैं, जिनमें प्रमुख मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये है भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया था कि वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे। और यही नहीं, 2020 के हिल काउंसिल चुनावों में भी बीजेपी का ये सबसे बड़ा वादा था। जब मैं 6th शेड्यूल की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये अनुसूची कुछ ट्राइबल्स एरिया में अपनी ज़मीन, अपना कल्चर, अपने जंगल को संरक्षित रखने के लिए जो वहाँ के आदिवासी होते हैं उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि ADC बनाने की अनुमति देता है। और यही ADC वहाँ की प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ संभालते हैं ताकि बाहर के लोग आके उनके कल्चर को डिस्टर्ब न कर सके। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सोनम ने 4 मुख्य मांगों को रखा है। पहला, 6th शेड्यूल टू लद्दाख। दूसरा, कंप्लीट स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा। तीसरा, लेह और कारगिल को लोकसभा क्षेत्र बनाना। चौथा, लद्दाख के लोगों के लिए लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करना। लेकिन सवाल अब भी वही है कि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में अगर ये वादा किया था तो फिर इसे लागू क्यों नहीं कर पा रही है। इस पर सोनम कहते हैं कि देश में एक लॉबी एक्टिव है जो अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, पैसों के लिए पर्यावरण की चिंता नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है। ये वही लॉबी है जो हिमाचल में, उत्तराखंड में और हिमालय के कई क्षेत्रों में हुए घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अगर 6th शेड्यूल लद्दाख में लागू हो गया तो कोई भी यहाँ अपनी गतिविधि नहीं कर पाएगा। इन सब चीज़ों के अलावा सोनम ने ये भी दावा किया है कि वहाँ के लोगों ने अपनी 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन खो दी, जिसको एक तरफ से कॉरपोरेट्स कैप्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ से चाइना। The corporate from the North Chinese who have captured huge chunks of Indian land in the last few years. वो कहते हैं कि जिन इलाकों में चरवाहे कुछ साल पहले तक जाते थे, अब उससे पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है। और इसीलिए वो 27 मार्च और 7 अप्रैल को 10,000 लोगों के साथ LAC की ओर डेमचोक और चुशुल जैसे इलाकों में मार्च करेंगे। यानी कि जो हमारी सरकार कहती रही है कि हमारे 1 इंच ज़मीन पे भी चाइना ने कब्जा नहीं किया है, उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये मुद्दा सिर्फ लद्दाख का नहीं, पूरे देश का है। ये विरोध सिर्फ लद्दाख को बचाने के लिए ही नहीं, पूरे देश को उस इंडस्ट्रियल लॉबी के खिलाफ कारगर सिद्ध किया जा सकता है, जो वाकई पैसों के लिए किसी और चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं, चाहे वो पर्यावरण ही क्यों ना हो। खैर, हम आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद। We want 6th schedule. मीमांस रोज़ तुम लद्दाख की सुरक्षा।